हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज हम पूर्वी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पश्चिमी रेतीला मैदान और अरावली के बारे में पढ़ लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के आपको वीडियो प्राप्त होते रहें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आइए पूर्वी मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था: पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, जिसमें हमने 2 के बारे में पूरा अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो पूर्वी मैदान के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। पूर्वी मैदान को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन, जिसको 56 का मैदान या वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी मैदान की कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम देख लेते हैं। हमने इससे पूर्व देखा था कि ये वाला जो हिस्सा है यानी कि राजस्थान का पश्चिमी जो हिस्सा है, इसको हमने पश्चिमी रेतीला मैदान कहा था, और इसके पूर्व में जो है वो है अरावली प्रदेश। तो अरावली प्रदेश है, और फिर उसके बाद में दक्षिण में यानी कि दक्षिण पूर्व में जो है वो हाड़ौती का पठार है। अब हाड़ौती के पठार और अरावली के मध्य में जो स्थित है वो है पश्चिमी पूर्वी मैदान, यानी कि ये हाड़ौती और अरावली के मध्य में स्थित है। तो इसको अरावली के पूर्व में होने के कारण पूर्वी मैदान के नाम से जाना जाता है। अब हमने देखा था कि तैथिस सागर का हिस्सा कौन कौन सा है: पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान, ये दोनों तैथिस सागर के हिस्से थे। और अरावली प्रदेश और हाड़ौती का पठार जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हमने उसको देख लिया था। अब देखते हैं कि ये संपूर्ण राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है। तो 23.3% भूभाग पर यह प्रदेश विस्तृत है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी मैदान की। तो ये जो मैंने अभी लाइन खींची है ये वाला पूर्वी मैदान है। अब कहते हैं कि या पढ़ा है हमने किताबों में, हम पढ़ते हैं कि ये गंगा यमुना का बढ़ा हुआ क्षेत्र है। बढ़ा हुआ क्षेत्र इसलिए है कि गंगा यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से ये यहाँ पर जमाव हुआ और उस जमाव से यह मैदान का निर्माण हुआ। तो मैदान का निर्माण हुआ तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? जल के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम कांप मिट्टी भी कहते हैं। तो कांप मिट्टी का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। अब कांप मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, तो जहाँ पर उपजाऊ होगा जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पर अधिक पाया जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या भी वहीं पाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है और जनसंख्या भी सर्वाधिक है। अब इस प्रदेश का जो सामान्य ढाल है उसकी बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। अब हम बात करते हैं चंबल बेसिन की। तो चंबल बेसिन जो है अरावली के पूर्व में स्थित पूर्वी मैदान के पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये देखिए, चंबल नदी यहाँ से निकलती है तो ये बह रही है। सबसे पहले कोटा में प्रवेश करती हैं, फिर बूंदी और सवाई माधोपुर और करौली से होती हुई यमुना नदी में यह मिल जाती हैं।
तो इसके जो आसपास की नदियां आकर के सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन की जो पूर्वी सीमा है विंध्यन कगार भूमि द्वारा निर्धारित की जाती है। अब ये कहाँ कहाँ पर है, तो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, इन बीहड़ों से प्रभावित क्षेत्र में यह विस्तृत है। यह जो मैदान है पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है और यहाँ पर भी नदियाँ बहती हैं, तो जल द्वारा जो जमा की गई है उस मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। तो नवीन कांपीय जमाव पाया जाता है। यहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो है बाढ़ का मैदान, नदी कगार और बीहड़। बीहड़ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चंबल के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो किसके प्रसिद्ध है, बीहड़ चंबल के। और कुल बीहड़ों का प्रभावित क्षेत्र हमने देखा था कि 4500 वर्ग किलोमीटर है, जो कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये हुआ चंबल बेसिन का हिस्सा। लेकिन चंबल के बेसिन में जो बीहड़ है उसका सर्वाधिक प्रमुख जो बेसिन है या बीहड़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो 480 किलोमीटर में फैला हुआ लगभग कोटा से 12 तक का जो विस्तृत है उसको माना जाता है। तो ये चंबल बेसिन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगला वीडियो जिसमें हम बनास बेसिन और माही बेसिन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें बताइए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। थैंक यू।